हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग अनुराग, मनोज, गीतांजलि, साहिल, अंतिमा, राहुल, अभिषेक, सुशील, सचिन, अर्जुन, नितिन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अर्जुन, अपूर्वा, श्रेयांश, मीनू, सुशील, लोकेश, कमलेश, आयुष, कुंदन, दामिनी, कुंदन, सचिन, शुभम, प्रीति, नितिन, सौरभ, आकाश, साहिल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ की जाए। हाँ, चलो। तो देखिए, फिलहाल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था और उस प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको टाइप 3 यानी कि जिसमें दो चीजें हमें इक्वल दी जाती हैं, चाहे वो दो कॉस्ट प्राइस इक्वल हो सकते हैं, दो सेलिंग प्राइस इक्वल हो सकते हैं, कोई भी दो चीजें इक्वल हो सकती हैं, वो हमने आपको बताया था। गुड इवनिंग प्रीति, शिरोद्र, विकी, विनीत, गुड़िया, भविष्य, शिवा। शिवा आपकी क्लास नहीं चल रही है, एक बार चेक करो। रोहित, धीरज। डाउट क्लास टॉपिक के बाद में करते हैं, जब 3-4 टॉपिक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 टॉपिक डाउट क्लास 1 घंटे में कम से कम 30-40 क्वेश्चन होने चाहिए, तब डाउट क्लास का मतलब होता है। चलिए, तो फिलहाल हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं आपका टाइप 3। टाइप 3 में हमने बताया था आपको कभी भी कोई भी दो चीजें इक्वल दी जाएं तो हम टाइप 3 से जाते हैं। ये हमने आपको कराया था नहीं, 24 क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिए थे ना। 24 क्वेश्चंस आपके हो गए थे। क्योंकि मुझे टाइम कम होता है सर, मतलब दामिनी समझ नहीं पाए क्या कहा आपने इससे पहले। चलो, ऑल ओके है ना सर? महारथी का मीनिंग क्या होता है बताएंगे आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये तो हमने आपको करा दिया था। यहां पर हमने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे टाइप 3 में, जहां कॉस्ट प्राइस बराबर होता है। अब देखिए दूसरा, जहां सेलिंग प्राइस बराबर होता है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगर दो चीजों का सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया जाए, बराबर दिया जाए, तो दो चीजों का सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। गुड इवनिंग विनीत, विकी, आदित्य, अपूर्वा, संदीप। गुड इवनिंग रितिका। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, खाना बनाना पड़ता है तो काम टाइम कम मिलता है आपको, हम समझ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए आप बताइए, हमारी तरफ से क्या हेल्प मिले जिससे कि आपको चीजें इजी हो जाएं, आप ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 को रेशियो मेथड से लास्ट में डिस्कस कर देंगे अनुराग। चलिए पहले इस पे फोकस कीजिए। अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹9285 each. On the first, he get 20% profit, and on the second, he get 20% loss. What is his profit or loss percent in the wholesale? एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु इतने रुपए में बेचता है, पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली चीज हम आपको इसका डिटेल बताएंगे, फिर बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। अगर एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, लेकिन अभी पहले आपको उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मोस्टली बच्चों को आंसर ही रटा होता है। ठीक, अब ये देखिए, सबसे पहले दो चीजों को एक सेम प्राइस पर वो बेच रहा है, एक पर 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20% का लॉस। 20% प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 120 में, यानी 5 रुपए की चीज 6 रुपए में। 20% लॉस मतलब 100 की चीज 80 में, यानी कि 5 रुपए की चीज 4 रुपए में। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताओ। तो पहली आर्टिकल को वो 5 रुपए में खरीद कर 6 में बेच रहा है, दूसरे को वो 5 रुपए में खरीद के 4 में बेच रहा है। क्वेश्चंस में कहा गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, जो कि हमें कहीं से बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन बराबर करने में है तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। ऊपर 3 का
3 का नहीं, 6 और 4 को बराबर करने के लिए 12 पर बराबर होंगे 12 पर, तो 12 करने के लिए ऊपर 2 का नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ये आपका हो गया 12, 3 का करेंगे तो ये आपका 15 और ये हो गया आपका 12। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो चुका है? जी हां। अब आप देखिए, अब आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओवरऑल हम देखेंगे तो 10 रुपए और 15 रुपए दो चीजों को हम 25 रुपए में खरीद करके 12 और 12 24 रुपीज में बेच रहे हैं। तो 25 की चीज को 24 में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा कितने का? 1 रुपीज का। कितने पर? 25 पर। इनटू परसेंटेज के लिए 100, तो आंसर हमारा हो गया 4% लॉस। तो ये आपका हो गया लॉजिक। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम और डेप्थ में क्वेश्चन में जाएंगे तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक, लेकिन हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, पहले पे जितना परसेंट प्रॉफिट है दूसरे पे उतना परसेंट लॉस है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज लॉस होगा, और वो लॉस होगा 20 इंटू 20/100। तो 20 इंटू 20/100 मतलब 4% लॉस। ये आपका आंसर। ये डायरेक्ट आपकी ट्रिक है, और ये ट्रिक कब यूज मिलेंगे? लेकिन तभी यूज मिलेंगे जब दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो और पहले पर जितना परसेंट प्रॉफिट है दूसरे पर उतना ही परसेंट लॉस हो। ठीक है गोलू, देखते हैं इसके लिए क्या हो सकता है। चलिए अब बताइए, सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये ट्रिक तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को पता होगी, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ये लॉजिक हम जब बहुत डेप्थ में जाएंगे ना, क्वेश्चन और डेप्थ में लेवल 2 में जाएंगे, तो हमें इस लॉजिक की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए नोट कर लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आप और देखिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने ना देखा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज दिमाग काम नहीं कर रहा लोकेश आपका? पहले ही क्वेश्चन में आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? करेगा काम, आगे आगे भागेगा। A house and a shop sold for ₹1 crore each, यानी कि पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है। कितने के? 1 करोड़ ईच। एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है। He get 20% लॉस ऑन द शॉप, he get 20% प्रॉफिट। एक पे उसको हाउस पर 20% लॉस हुआ है, शॉप पर 20% प्रॉफिट हुआ है। What is his profit or loss in wholesale? यहां ओवरऑल उसे प्रॉफिट और लॉस पूछा गया है रुपीज में, परसेंटेज में नहीं पूछा है। अगर किसी का 4 लाख रुपए आ रहा है तो समझ लीजिए वो बिल्कुल गलत आ रहा है। और बताइए। चलिए करिए, क्लास में क्वेश्चन समझ जाते हैं बट प्रैक्टिस टाइम में सब हवा में हो चला जाता है, इसलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस करो। इसीलिए प्रैक्टिस कही जाती है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि कुछ चला गया हवा में। जब हवा में चला जाएगा तो नींद होगी खराब, पढ़ने नींद आएगी खराब, नींद खराब होगी, सोने का मन नहीं करेगा, सॉल्यूशन देखोगे मन में सेट होगा, फिर भूलोगे, फिर देखोगे, फिर सेट होगा, फिर भूलोगे, फिर देखोगे, फिर सेट होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि भूलना भूल जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करिए, वहीं से समझ में आता है कि कहां वीक पॉइंट है। 4 लाख वाले बच्चे बिल्कुल गलत। वेरी गुड गोलू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और बाकी गलत लग रहे हैं, और सबका गलत लग रहा है आंसर। बाकी जितने सारे बच्चों ने किए हैं सबके गलत हैं। पहले इसको हम बताते हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए लॉस आपका जो होगा वो आपका होगा 20 इंटू 20/100, यानी कि 4% लॉस। 4% लॉस का मतलब होता है सीपी और एसपी में 100 रुपए की चीज को आप 96 में बेच रहे हैं, यही मतलब होता है। ओके, अब आपको उसने जो वैल्यू दे रखी है वो 1 करोड़ इसका प्राइस दे रखा है, 1 करोड़ इसका प्राइस दे रखा है, यानी कि शॉप और हाउस दोनों को मिलाकर आप 2 करोड़ में बेच रहे हैं। और वो वैल्यू किसकी है? 96 की, सेलिंग प्राइस की। आपको लॉस 4 की वैल्यू पूछी गई है,
तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 4 जा 8, 8 से ये 12, 1/12 करोड़, 1/12 करोड़, ऑप्शन सी यही है सही। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही। दूसरी चीज, एक चीज और भी होती है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। पढ़ना छोड़ दो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कुछ आता ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब जब पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से। डिटेल मतलब लॉजिकली, डिटेल तो नहीं बोलेंगे, लॉजिकली। 20% लॉस मतलब 5 रुपए की चीज 4 रुपए में, डायरेक्ट लिखें कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी बताया था डिटेल आपको, 20% प्रॉफिट मतलब 5 रुपए की चीज 6 रुपए में। इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, यहां लिखा था डिटेल में, ये लिखा था डिटेल में, तो वहां डायरेक्ट लिख दिया है। तो 5 की चीज 4 में और 5 की चीज 4 में और 5 की चीज 6 में, इन दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए वही, ऊपर आप 3 का और नीचे आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 की चीज 12 में, और 2 का करोगे तो 10 की चीज वही 12 में। अब आप समझ सकते हो, ये सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया, बराबर। अब आपको ये नोटिस करोगे कि 25 की चीज को आप 24 में बेच रहे हो, लॉस हो रहा है 1 का। आपको 1 करोड़ दिया है एक का सेलिंग प्राइस, तो आप एक का सेलिंग प्राइस यानी 12 की वैल्यू 1 करोड़ ले सकते हैं, या आपको कंप्लीट सेलिंग प्राइस लेना है 2 करोड़, तो 2 करोड़ किसकी वैल्यू लेंगे, कंप्लीट यानी कि 24 की। लॉस कितने का हुआ है आपको, लॉस यहां पर जो हुआ है वो 1 का हुआ है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1/12 करोड़। तो हमने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये एग्जाम में भी बहुत आता है। मतलब 2023 में बहुत सारे सेट्स में, मतलब बहुत सारे सेट्स नहीं बोलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखा गया है। और ना केवल सीजीएल में, ये मत सोचना केवल एसएससी के एग्जाम में आएगा, टीचिंग वगैरह में साइड वाइड के जो एग्जाम होते हैं वहां भी काफी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस की आपने पहली 2 क्लासेस नहीं की हैं तो थोड़ा सा आज कम समझ में आएगा, या तो थोड़ी देर और वेट करो 10-15 मिनट, उसके बाद नया पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो वहां से समझ में आएगा। 31 क्वेश्चन के बाद 31 क्वेश्चन तक आपका यही पैटर्न है। सर डायरेक्ट लॉस 4% कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस? ये फिक्स है, जब कभी भी दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, एक को जितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहे हो, दूसरे को उतने परसेंट लॉस पे बेच रहे हो, तो उस कंडीशन में 100% आपको लॉस होगा। 100% लॉस होगा मतलब लॉस होगा, और वो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट जो होगा वो जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है उसका मल्टीप्लाई बाई 100। कल की क्लास अगर किसी ने नहीं की हो तो आज की क्लास मत करना, क्योंकि ये टाइप 3 हमने जो कल स्टार्ट किया था उसका कंटिन्यू प्रोसेस है, तो ये कल की क्लास से ये रिलेटेड है। कल की क्लास लास्ट में नहीं की है तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। कोई बच्चा ऐसा है? हाँ, बराबर कैसे किया है दामिनी, हमने बताया था आपको, अभी भी दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहां बराबर करने के लिए 4 और 12 को हमें इक्वल करना है। इक्वल कैसे करते हैं? दो चीजों को इक्वल करने के दो तरीके हैं, या तो अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 4 में, 4 का 6 में, ऐसे कर दो, या फिर अगर आप चाहो तो इनका कॉमन नंबर मतलब एलसीएम, जहां पर दोनों की टेबल मैच करती हो, और दोनों की टेबल कहां मैच करेंगी, 12 पर, तो 12 पर मैच करेंगी तो 12 कर दो। तो 12 करने के लिए यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 2 का मल्टीप्लाई, खत्म। आ गया समझ में? ठीक है, ओके। अब बताइए लॉस परसेंट कैसे निकाला? लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे आप बताओ? जो भी लॉस होगा उसे सीपी से डिवाइड करके इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कंसीडर किया जाता है? सीपी पर। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस को सीपी से डिवाइड इंटू 100। तो लॉस आपका यहां पर कितना हुआ है बताओ? यहां लॉस परसेंट तो निकाला ही नहीं है, लॉस परसेंट तो हमने पिछले में निकाला था। यहां लॉस परसेंट जो होगा वो 1 रुपए का लॉस है 25 पर इंटू 100। अभी हमने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि अगर दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, पहले पे जितना परसेंट प्रॉफिट, दूसरे पे उतना परसेंट लॉस, तो लॉस परसेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं 20 इंटू 20 बाई 100। अब 2 करोड़ क्यों लिखा?
पता नहीं कहां है आप लोगों का दिमाग, कहां हो गीतांजलि। 1 करोड़ पहला, 1 करोड़ दूसरा, 1 करोड़ में दुकान बेची, 1 करोड़ में मकान बेचा, तो दोनों को कितने करोड़ में बेचा है बताओ, बताओ। 1 करोड़ में अगर आप दुकान बेचते हैं, 1 करोड़ में मकान बेचते हैं, तो दोनों को कितने में बेचेंगे, पहली बात तो बताओ। कल की क्लास अगर किसी ने नहीं की है तो पहले कल की क्लास करें, तभी आज की क्लास करें, नहीं तो समय बर्बाद करोगे अपना भी और हमारा भी। 15 और 10 कैसे आए हैं, अरे दामनी 3 का गुणा करोगे 5 में तो कितना आएगा 15, 3 का 4 में करोगे 12, जब 2 का गुणा इसमें करोगे तो इसमें भी करोगे, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। हमें कंफर्म है शायद आपने कल की क्लास नहीं की है, बताइए। टाइप 2 में भी यही कर रहे थे हम जो हम टाइप 3 में कर रहे हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया अभी भी। कल की क्लास आप लोगों ने नहीं की है पक्का, ऐसा मत करो मेरे भाइयों और बहनों, जल्दी बताइए। कल की क्लास पहले कर लो, फिर आज की क्लास करना, या फिर 2-4 क्वेश्चन अभी 10 मिनट तक चाय वाय पी लो, 10 मिनट के बाद 31 क्वेश्चन के बाद जो स्टार्ट होगा वहां से कंटिन्यू करना, ठीक है। अब बताओ, बताओ। अ मैन सेल्स 2 काउ फॉर ₹15,640 ईच। अब इसका आंसर सबका आ जाएगा, अब सबका आना चाहिए, ठीक है। अब सबका आंसर आना चाहिए। गेनिंग 15% ऑन द वन, लूजिंग 15% ऑन द अदर, फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। एक आदमी 2 गाय को इतने रुपए में बेचता है, 2 गाय को यानी कि 2 गाय प्रत्येक होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा, यानी पहले को भी इतने में बेच रहा है, दूसरे को भी इतने में बेच रहा है। एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो वो 20% आसान था, है ना, तो यहां पर ये परसेंटेज वाला लॉजिक भी ठीक था, लेकिन अगर ये नंबर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना, जैसे आप ये देखिए, ये नंबर थोड़ा सा आपका मजेदार है और ये नंबर मजेदार है, तो अब आप इसको कैसे करोगे बताओ। दो तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो, रेशियो से ही कर लो। देखिए पहले पर 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 15% का लॉस है, तो 15% का प्रॉफिट का मतलब होता है 100 रुपए की चीज 115 में, और 15% लॉस का मतलब 100 की चीज 85 में, यही मतलब होता है, बिल्कुल यही होता है। तो ये हो जाएगा 20 और 23 का रेशियो, और ये हो जाएगा 20 और 17 का रेशियो। हो गया नहीं हो गया बताओ। अब थोड़ा नंबर मजेदार है, तो पहली को वो 20 रुपए की चीज को 23 में बेच रहा है, दूसरी 20 रुपए की चीज को 17 में बेच रहा है। बेच रहा है नहीं बेच रहा है, बिल्कुल बेच रहा है। अब आप देखिए क्या ये सेलिंग प्राइस बराबर है, नहीं। बराबर कर सकते हो, जी हां। कैसे, ऊपर 17 का मल्टीप्लाई, नीचे 23 का मल्टीप्लाई। अब 17 का मल्टीप्लाई करोगे, 17 दूनी 34, 340 रुपए। 17 इंटू 23 करोगे, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। अब 23 का इसमें करोगे, 23 दूनी 46, और 23 का इसमें करोगे तो वही 391 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34 लिख दिया है, ठीक तो लिखा है। 23 दूनी 46, 56 नहीं होगा, 46 होगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 1 और 1 2, 39 दूनी 78, और ये आपका 0 0 और ये 800, यानी कि 800 की चीज को वो 782 में बेच रहा है। तो कुल मिलाकर के उसे यहां लॉस हो रहा है कितने का, 18 रुपए का। हो रहा है नहीं हो रहा, और उस लॉस की वैल्यू हमें पूछी गई है, लेकिन ये 15,660 एक का सेलिंग प्राइस है,
तो 2 का सेलिंग प्राइस या तो 2 बार जोड़ दो या इंटू 2 कर दो। तो हमारा ये 15,640 जो है वो 2 का सेलिंग प्राइस है, यानी इंटू 2 की वैल्यू है। और यहां पर ये टोटल दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा 782, या फिर एक का सेलिंग प्राइस 391 भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहां भी ये भी कर सकते हैं कि इस रेशियो मेथड में तुम्हें पता ही है कि एक का सेलिंग प्राइस 15640 है और यहां एक का सेलिंग प्राइस 391 है। 391 जो एक्चुअल में 23 और 17 का मल्टीप्लाई है ना। तो ये कटने में आपके लिए क्या होगा, अब आसान रहेगा। इनटू आपको लॉस 18 की वैल्यू पूछी है। अब आप देख लीजिए, बताइए अब कैसे काटोगे। देखो 17 से काटते हैं, 17 से 23 बार, 17 से 17 निम्मा 153, 17 दूनी 24, 23 चौका 92, यानी कि ये 4 बार कट रहा है। 4 बार मतलब 40 बार। तो कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं इससे ये जो कट रहा है वो आपका 40 टाइम्स कट रहा है। और 40 इंटू 18, 18 चौक 72, 720 रुपए। कहने वाली बात ही नहीं है, यहां लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, लॉस। तो लॉस आपका 720 रुपीज का। ऑप्शन ये आपका खत्म। अब जल्दी से नोट कीजिए, अब आपको मजा आएगा। ओके आलोक, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सलोनी, लोकेश, सचिन, सुमित, सुभाषमिता, प्रीति, आकाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार देखिए और हमें कंफर्म कीजिए। बताइए बताइए बताइए, अब मजेदार है। कैलकुलेशन थोड़ी ठीक थी। गोलू, अर्जुन, कमलेश, अंशुमन, भविष्य, सीजीएल में आया है, लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। अब बताइए, अब आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन हो गए बैक टू बैक। अब ये रेशियो वाला मेथड ना कभी फंसता नहीं है। वो डायरेक्ट वाला मेथड क्या है, कभी कभी पॉइंट्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाएगी तो फंस जाएगा। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन भी है, लेकिन यहां परसेंटेज अलग अलग है। और वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कब चलेगा, जब परसेंटेज सेम होंगे। परसेंटेज सेम होंगे तो फॉर्मूला भी चल जाएगा, लेकिन यहां तो परसेंटेज अलग अलग है। अब ये CHSL 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, यूजर आपका नाम क्या है, चलो हम पूछ के बताएंगे कि आपको नाम चेंज करना है तो कैसे करना है। आपका नाम चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आप करोगे तो ऐसे ही करोगे कि यहां पर आपको 15% है ना, तो 15 इंटू 15/100, 225 मतलब 2.25% का आपको लॉस होगा। ऐसे भी कर सकते हो। इसका मतलब 100 रुपए की चीज आप 97.5 में बेच रहे हो। तो अब ये जो वैल्यू है वो कंबाइंड सेलिंग प्राइस है, तो 15,640 रुपए जो है वो 97.5 इंटू 2 की वैल्यू है। और आपको लॉस 2.25% का निकालना है। अब देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं मेथड को। इतने ही क्वेश्चन करने से यूपी पुलिस क्लियर हो जाएगा, बाप भी हो जाएगा यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस तो धुआं धुआं कर दोगे, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं यूपी पुलिस के लिए। चलिए अगले देखो, ये करिए। यहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट अलग अलग हैं, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे। अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंटली पूछे गए हैं। A dealer sells 2 machines at the rate of 15,000 per machine, यानी कि यहां पर भी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर। और वो कितने के बराबर है, 15,000 रुपीज। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद जरूर कंफर्म करिएगा कि आपका नाम, इस क्वेश्चन पर जरूर कंफर्म करिएगा कि सबको बेहतरीन तरीके से आ गया नहीं आ गया। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिएगा जरूर। एक बार हम आपको मौका देंगे, किसी को छोटा सा भी पॉइंट हो तो पूछिएगा जरूर। लेकिन एक हमारी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो पूरे क्वेश्चन को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना, फुल कंसंट्रेशन के साथ, और फिर हमें बताना।
ऑन वन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो यहां 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 की चीज को 120 में बेच रहा है, मतलब 5 की चीज को 6 में। ये यहां लिखने का पर्पज ये है कि मन में सोचना है, ये कम से कम लिखना है। एंड लूज 40% ऑन अदर। 40% लूज मतलब 100 की चीज 60 में और 5 की चीज आपकी 3 में बेच रहा है। तो बस खत्म। 5 रुपए की चीज 6 रुपए में, दूसरी कंडीशन में 5 रुपए की चीज 3 रुपए में, सेलिंग प्राइस बराबर, जो कि नहीं है तो कर लेंगे यहां इंटू 2 कर दो, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा। तो ऊपर तो 5 और 6 ही रहेगा, यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 और 6। अब देखिए क्या सेलिंग प्राइस बराबर हो चुका है, जी हां। अब इतना सुंदर सुंदर एग्जाम में थोड़ी लिखोगे, एग्जाम में तो आगे आगे भागोगे। तो कुल मिलाकर के 15 रुपीज में 2 चीजों को खरीद रहे हैं और 12 रुपीज में 2 चीजों को बेच रहे हैं। तो आपको लॉस यहां पर कितने रुपए का हो रहा है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है। उसी की वैल्यू आपसे पूछी है। आपको दिया है 15,000 रुपए प्रत्येक मशीन का सेलिंग प्राइस, तो 15,000 एक का सेलिंग प्राइस है, यानी कि 6 की वैल्यू है। और आपको किसकी पूछी है, अच्छा परसेंटेज में पूछा है क्या, अरे रुपीज में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज में तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट कितना होगा भाई, 3 रुपए का लॉस होगा 15 रुपए पर इंटू 100, 3 से 5, 5 से 20, 20% लॉस। जल्दी से कंफर्म करो। अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं आपको, छोटे से छोटा कोई भी डाउट हो पूछ लो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ ढंग का पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है। वेरी गुड अंशुमान, शुभाष्मिता, लोकेश, मीनू, सलोनी, वेरी गुड। बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। 4 क्वेश्चन हमने बैक टू बैक एक जैसे कराए हैं आपको, क्योंकि ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। लॉस परसेंट सेम में ट्रिक लगती है, डिफरेंट लॉस परसेंट में ट्रिक नहीं लगेगी। डिफरेंट लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट होगा तो आपको लॉजिकली ही जाना पड़ेगा। अब बताइए, बताओ। नो डाउट सर, डन। ऑल ओके है ना सबको, समझ गए ना सब, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना, रिपीट कर दीजिए, नहीं होता है रिपीट। क्या करते हैं, क्या समझ नहीं आया वो बताओ। प्रीति कह रही है रिपीट कर, रिपीट क्यों करते हैं, क्या समझ नहीं आया वो बताओ। ये लिखो कि ये चीज समझ नहीं आई है, तब दुनिया को पता चले कि आपने कहां पर आपका दिमाग आलू के परांठे में था। ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा और मजेदार। अ ट्रेडर सेल्स हमें यह बात समझ नहीं आती है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कैसे पहचाने। अभी समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो, इस क्वेश्चन में ही आ जाएगी। A trader sells 2 bullocks for ₹8400 each। तो 2 बैल को बेच रहा है और दोनों बैल का सेलिंग प्राइस बराबर है 8400 रुपीज ईच। उसने कुल बिक्री में ना लाभ हुआ है ना हानि, और एक को वो 20% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर वो पहले को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसका मतलब 5 और 6 के रेशियो में बेच रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीज 5 रुपए की है तो वो उसे 6 रुपए में बेच रहा है। और देखो आपको शायद ध्यान हो, इसने एक चीज बोली है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, और दूसरे के बारे में इसने पूछा है कि दूसरे को कितने % हानि पर बेचा। पहले तो जो बच्चा पूछ रहा था कि क्या पूछा है कैसे समझते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है दूसरे को कितने % हानि पर बेचा। अब यह सोचिए कि सेकंड का लॉस परसेंट आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सेकंड का लॉस पता होना चाहिए और सीपी पता होना चाहिए, यानी कि सीपी एसपी दोनों चीजें पता होंगी सेकंड की, तो आप उसका लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। अब उसने एक चीज बोली है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, और दूसरे के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो दूसरे का सेलिंग प्राइस भी 6 मान लो, मान लिया, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर हो गया। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया और दूसरे को उसने 6 रुपए में बेचा है, इसका मतलब उसने दोनों को 12 रुपए में बेचा है,
और 12 में दोनों को बेचा है तो 12 में ही खरीदा होगा। भाई क्यों खरीदा होगा? क्योंकि पूरे बिक्री में उसे ना लाभ हुआ है ना हानि, यानी कि ओवरऑल जब वो सेल करता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है। इसका मतलब पहले दोनों को मिलाकर के उसने जितने में बेचा है उन दोनों को खरीदा भी उतने में ही होगा। तो मतलब 12 रुपीज में दोनों को बेचा है तो 12 में ही खरीदा होगा। अब उस 12 रुपीज में से पहले को उसने 5 में खरीदा है तो दूसरे को कितने में खरीदा होगा? 7 रुपीज में, क्योंकि 5 और 7 मिलाकर के आपका क्या होगा? 12 होगा। अब बताइए क्या दूसरे का लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते? दूसरे ने 7 रुपए की चीज को 6 में बेचा है तो बताओ इसका लॉस परसेंट कितना होगा? 1/7 इंटू 100, यानी कि 14/7% लॉस। ऑप्शन सी यही है सही। खत्म। अब बताइए, है ना मजेदार? अच्छा क्वेश्चन था ना, सिंपल लेकिन अच्छा। ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कैलकुलेशन तो है नहीं है, लॉजिकली थोड़ा सा ठीक है। वहां जोड़ क्यों रहे हैं? कहां जोड़ रहे हैं? यहां पर बताओ। यहां पर हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि ओवरऑल हमें प्रॉफिट और लॉस 0 है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे? दो चीजों को कितने में बेचा और दो चीजों को कितने में खरीदा था। तो दो चीजों को जितने में बेचा है, दो चीजों को अगर आप मिलाकर उतने में ही खरीद रहे हो तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। होगा नहीं होगा? दो चीजों को आप जितने में खरीद रहे हो, दो चीजों को उतने ही रुपए में बेचोगे तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा दो चीजों को हमने कितने में खरीदा था? क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस यहां पर दिया है, दो चीजों को 6 और 6 12 रुपए में बेचा है। इसका मतलब इन दोनों चीजों को हमने 12 रुपए में ही खरीदा होगा। तो 5 रुपए में पहली चीज है तो दूसरी चीज आपने 7 रुपए में खरीदी होगी। 1/7 कैसे आया? ये भी कोई पूछ सकता है क्या? बताओ। अनुराग अभी अभी इन्होंने दर्शन दिए हैं। अनुराग कह रहे हैं कि 1/7 कैसे आया? 7 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच रहे हो, लॉस परसेंट निकालो। होमवर्क है, कल पार्टी लेंगे तुमसे। हद होती है यार। प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है और 7 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच रहे हैं, आप पूछ रहे हैं लॉस परसेंट कैसे होगा? सच में आप घर पे रिवीजन कर रहे हैं? बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का हमने स्टार्टिंग में यही बताया था कि कभी भी प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो सीपी पर होता है। ऐसे पढ़ोगे तो भैया फिर कैसे काम चलेगा? बताओ बताओ। आप लोग सच में पूरी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, और ये 2-4 बच्चे ही ऐसे होते हैं। आप कभी भी क्लास में आओगे या फिर कर रहे हो तो रिवीजन नहीं कर रहे हो। दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा कोई रीजन ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि 1 रुपए का लॉस कैसे हुआ, 1/7 कैसे आया? भाई 7 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच रहे हैं, आपको लॉस परसेंट निकालना है। होमवर्क है आपके लिए, और आप खुद सोचिए कि आपको ये पूछना चाहिए था। तुम्हारे लिए भी होमवर्क है करण, तुम तो अभी आए हो, तुम तो थे ही नहीं स्टार्टिंग से। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हुए हैं आपके टाइप 3 में। पहला, कल जहां पर दो चीजों का कॉस्ट प्राइस बराबर था। दूसरा, जहां पर आज जो हमने कराया है दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तीसरा, यहां पर भी सेलिंग प्राइस बराबर होगा, लेकिन यहां थोड़ा सा मजेदार होगा, ये थोड़ा सा आसान होगा। कैसे? ये देखिए, मनोज बॉट 2 टीवी फॉर ₹2280. He sold one at a loss of 20% and other at a profit of 20%. If each TV was sold at same price. देखो यहां पर आप नोटिस करोगे दोनों का सेलिंग प्राइस यहां भी बराबर है। फिर इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या अंतर था? इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में यह अंतर था कि वहां पर अभी तक हमें जो दिया जाता था वो एक का सेलिंग प्राइस दिया जाता था, ईच का सेलिंग प्राइस, है ना, ये दिया जाता था, ये दिया जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, मनोज बॉट 2 टीवी फॉर ₹this one, यानी कि दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दिया है।
2 को वो इतने रुपए में खरीदता है। तो क्या ये क्वेश्चन वही है? नहीं। अगर इस क्वेश्चन में ईच का सेलिंग प्राइस 2280 बोलता तो ये वही क्वेश्चन बन जाता, लेकिन यहां पर नहीं बोला है। तो इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका आसान है और एक आपका रेशियो मेथड। ठीक है, अब यहां पर ये समझिए, देखो पहले तो हम आपको इसको रेशियो वाले मेथड से ही बताते हैं, है ना। तो पहले को वो बेच रहा है 20% लॉस। 20% लॉस का मतलब 100 की चीज 80 में बेच रहा है, यानी कि 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में। दूसरा बेच रहा है प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट ऑफ 10% मतलब 100 की चीज 110 में बेच रहा है, मतलब 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच रहा है, ये मतलब है। तो पहले को वो 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में, दूसरे में 10 रुपए की चीज को 11 रुपए में। अब देखो क्या इक्वल है? सेलिंग प्राइस। तो ये इक्वल करेंगे, अगर उस मेथड से बता रहे हैं पहले हम आपको, वैसे ये और इजीली हो जाएगा। तो इंटू 11 और इंटू 4 करेंगे। 11 करेंगे तो 11 5 जा 55, 4 जा 44, 4 का करेंगे तो 40 और 44। अब बताइए क्या सेलिंग प्राइस बराबर हो चुका है? जी हां, अगर ये बराबर हो चुका है तो खेल खत्म हो चुका है। अब आपको क्या दिया है और क्या पूछा है? देखो, आपको कंबाइंड सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया है। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस देखोगे तो 95 की वैल्यू आपको दे रखी है 2280। तो 2280 जो वैल्यू है वो आपको 95 की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या पूछा है? घाटे पर बेचे गए टीवी का लागत मूल्य। लॉस पर कौन सी टीवी बेची है? ये वाली। तो इसका कॉस्ट प्राइस हमसे 55 की वैल्यू पूछी है, बस खत्म। तो आप नोटिस करोगे 5 से ये 11 बार, 5 से ये 19 बार, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 12 इंटू 11 132, 1320 रुपीज। तो 1320 रुपीज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि पहले वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग का, ये वाला जो पार्ट है ये तो वही है जो हम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में हमारी चीजें चेंज होती हैं। लास्ट में क्या चेंज होती हैं? किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू पूछी है। तो हमें दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस 95 की वैल्यू दे रखी थी, तो उससे डिवाइड किया, और पहले वाला जो हमने लॉस में बेचा है उसका सीपी 55 पूछा था, तो 55 से मल्टीप्लाई किया। अब बताइए, ठीक है। तो 1320 रुपीज वाले बच्चों की जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल सही आए हैं। तो ये तो हमने उसी मेथड से आपको बताया जो मेथड हम आपको अभी तक बता रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कंपैरेटिवली और इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि अगर दोनों चीजों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दिया जाए तो आपका जो पहला कॉस्ट प्राइस है और दूसरा कॉस्ट प्राइस है, देखो पहले को आप 20% लॉस पे बेच रहे हैं। 20% लॉस का मतलब जो भी सीपी है उसका 80%। दूसरे को आप 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, मतलब जो भी सीपी है उसका 110%। पहला सेलिंग प्राइस दूसरा सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यहां से पहले सीपी और दूसरे सीपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। 0 से तो 0 कट ही जाएगा, तो 11 ये हुआ, 8 इधर जाएगा, 11 और 8 का अनुपात। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऐसे जल्दी कर सकते हैं। अगर कंबाइंड सीपी दिया जाए तो आप दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर रख के डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। तो आपका 2280 जो है वो टोटल वैल्यू है 19 की और 11 की पूछी है। आ गया 1320 रुपीज, है ना। तो एग्जाम में आप इसे फॉलो करिएगा। उसको हमने क्यों बताया पहले वाले को? क्योंकि आप कहेंगे कि सर रेशियो वाले मेथड से वो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन रेशियो वाला मेथड तो आपका ये है कि तो लास्ट ऑप्शन है कि जब कोई ट्रिक फ्रिक नहीं लग रही, आप फंस गए, आप कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इससे जाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो चुटकियों में क्वेश्चन हो गया। अब बताइए, अब बताओ, जल्दी से कंफर्म करो। तो यहां से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड बेस्ट है ना। ये मेथड से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आता है, लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये इसलिए है कि कभी आप फंस जाओ। ये आपका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जहां पे कोई भी दो चीजें बराबर हो, लेकिन ये इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए है, तो ये दिक्कत है।
चलो नेक्स्ट, और इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन करिए, इसका आंसर बताइए। करिए। Ram purchased two watch for rupees 3500 by selling one watch at a profit of 25%, other at a loss of 10%। इसका मतलब क्या है? पहली चीज 100 को 125 में, यानी कि 4 और 5 का रेशियो, ये मन में ही करना है, लिखना नहीं है। हम इसलिए लिख रहे हैं कि एक भी लाइन स्किप करेंगे आप भूल जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कैसे कर दिया। 100 10% लॉस, अरे ये तो करना ही नहीं ना, रेशियो मेथड डायरेक्ट करेंगे ना इसको तो हम। He neither earn profit nor suffer loss in the whole transaction. What is the cost price of each watch? राम ने 3500 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचकर ना तो लाभ कमाता है ना ही पूरे लेन देन में हानि उठाता है। प्रत्येक घड़ी का लागत मूल्य बताइए। यहां कुछ मिसिंग है। नहीं, मिसिंग नहीं है। ये आप थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, हम बताते हैं इसको। ये देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि पूरी सेल में उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ आप बताइए। अगर हम दो चीजों को बेच रहे हैं, दो चीजों को बेच रहे हैं और दो चीजों को बेच रहे हैं, बेचने पर हमें ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले पर हमने जितने रुपए प्रॉफिट कमाए होंगे, दूसरे पर हमें उतने ही रुपए का लॉस हुआ होगा। हुआ होगा नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो पहले पर हमने 25% प्रॉफिट कमाया है, दूसरे पर हमने लॉस कमाया है। तो पहले रुपए पर हमें जितना प्रॉफिट हुआ होगा, दूसरे पर हमें उतना लॉस हुआ होगा। तभी उसी कंडीशन में हमारा यहां पर ये क्या होगा? बराबर। तो फर्स्ट का जो प्रॉफिट हुआ है और सेकंड पर जो लॉस हुआ है वो हमारा क्या होगा? बराबर। ठीक है, तभी हमारा ओवरऑल नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। ठीक, ये पहले के लिए हो गया, ये दूसरे के लिए होगा। प्रॉफिट क्या होगा? जो भी क्रय मूल्य है उसका 20%। लॉस हमें जो हुआ है वो क्या हुआ है? क्रय मूल्य लिख लेते ना, क्रय मूल्य CP1। तो पहले पर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर हमें 10% का लॉस हुआ है। तो यहां से सीपी की दोनों का रेशियो आ जाएगा 1 और 2 का। ठीक है, कुछ गड़बड़ क्या? अरे ये 20% नहीं है, ये 25% है। देखो हम भी गलत कर रहे हैं आप आज तो। ये 25% का प्रॉफिट है और दूसरे पर 10% का लॉस है। तो बस पहले के सीपी और दूसरे के सीपी का रेशियो 10 और इधर आकर के ये 25। तो 5 दूनी 10, 5 25, 2 और 5 का अनुपात होगा। तो जहां 2 और 5 का अनुपात होगा वही आंसर है। इसमें तो 2 और 5 का अनुपात नहीं है, गलत। इसमें भी नहीं है 2 और 5 का, गलत। 5 दूनी 10, 5 25, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन से ही अब आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए अगर आप डिटेल जाएंगे तो कैसे करेंगे? 3500 रुपए जो है, 3500 रुपए कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है, दोनों का मिलाकर 7 की वैल्यू। पहले के लिए 2 का मल्टीप्लाई और उसी 3500 रुपए को 7 से डिवाइड करके 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे की वैल्यू। तो ये आ गया आपका 1000 और ये आ गया आपका 2500 रुपए। अब बताइए ये पहले का कॉस्ट प्राइस, ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस। अभी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था। अब बताओ, ये अच्छे क्वेश्चन है। टाइप 3 आपका अच्छा पैटर्न है, इसको आप कम से कम 2 बार रिवाइज करना, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, है ना। टाइप 1 टाइप 2 जैसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन टाइप 3 का ये जो पैटर्न है थोड़ा सा मजेदार पैटर्न है। तो आप इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे तब ये आपको कुछ सेट हो जाएगा। ऐसा कुछ खास नहीं है, पहली बार पढ़ते हैं तो चीजें थोड़ी सी हमें मजेदार लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ रिवीजन आपका
रिक्वायर्ड है। चलिए, सबको डन है? बताइए, अब किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये वाला टाइप 3 आपका हो चुका है समाप्त। इसमें जोड़ना घटाना नहीं हुआ, मतलब जोड़ना घटाना कहा, मतलब क्या समझे? हम समझे नहीं। डायरेक्ट जब आपका सीधे यहां पर सीपी का रेशियो आ गया दूसरे मेथड से, तो हमें जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। गुड इवनिंग अर्जुन, बहुत लेट हो गए हैं आप। बताएंगे गोलू नाम चेंज करने के लिए क्या करना है, एक बच्चा और है। डन सबको? चलिए, तो अब ये पैटर्न होता है समाप्त। अब बताते हैं आपको टाइप 4। ये टाइप 4 जो है ना, ये भी काफी मजेदार पैटर्न है और काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते, हर एक पैटर्न आपका इंपॉर्टेंट है। इस टाइप 4 में क्या होता है, जैसे आपको यह कहा जाता है कि मान लो सपोज करो मेरे पास 1,000 रुपए हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, मेरे पास 1,000 रुपीज हैं, और उस 1,000 रुपीज में मैंने मान लो 20 पेन खरीद लिए, तो 20 पेन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1,000 रुपए। अब मैं 15 पेन को 1,000 रुपए में बेच देता हूं, यानी कि 15 का जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितना है? 1,000 रुपए। तो मैंने 20 को जितने में खरीदा, 15 को मैंने उतने में बेच दिया। तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि 20 का कॉस्ट प्राइस और 15 का सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हैं। वो क्वेश्चन में आपको ऐसे बोलता है, ठीक है, कि 20 का जो कॉस्ट प्राइस है और 15 का जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों आपके क्या हैं? बराबर हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक चीज तो ये है कि 20 पेन को वो जितने में खरीद रहा है, 15 को वो उतने में बेच रहा है। तो 20 का सीपी 15 का एसपी बराबर है, तो एसपी को उधर ले आओगे तो एसपी नीचे आ गया, 20 को उधर ले जाओगे 20 नीचे आ गया। तो सीपी और एसपी का रेशियो 15 और 20 का हो गया, यानी कि 15 रुपए में किसी चीज को खरीद करके 20 रुपए में बेच रहे हैं। डायरेक्ट आप यहां से प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये भी होता है कि हम जानते हैं प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहां वो क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो आप ये बात तो जानते हैं कि क्वांटिटी का रेशियो ए और बी है, तो प्राइस का रेशियो बी और ए होगा। ये हमने कब बताया आपको? चीनी चावल वाले क्वेश्चन में, कि चीनी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम मिलेगी, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि क्वांटिटी के बारे में उसने बोला है कि जितने में वो 20 को खरीदता है, 15 को बेचता है। तो क्वांटिटी 20 खरीद करके 15 बेच रहा है। तो प्राइस के मामले में क्या बोलेंगे? प्राइस के मामले बोलेंगे उल्टा, 15 रुपए में खरीद करके 20 रुपए में बेच रहा है। बात वही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, खत्म। इसमें कुल मिलाकर के टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, 3 ही वैरायटी बनती है, चौथी कोई नहीं बनती। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार देख लीजिए फिर हमें बताइएगा। MTS 2023 बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बॉक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बॉक्स। बहुत देखा होगा आप लोगों ने ये। तो 15 का जो कॉस्ट प्राइस है और 9 का जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों बराबर हैं। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 9 रहेगा और 15 इधर आएगा, तो बस खत्म। तो ये हो गया 3 का और 5 का रेशियो, ठीक है। तो वो 3 रुपए की चीज को 5 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा कितने का? 2 रुपए का। कितने पर? 3 पर इंटू 100, तो 200/3%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। है ना इजी? बताओ। अब ये मत कहना कि ये टफ है इसको कोई टफ मत बोल देना। ओके सहिंसा, उसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम दो हमें। एक होली तक सब चीजों का ना पीडीएफ का ना बिल्कुल बहुत ही एक अच्छा सा ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ पीएनजी का झंझट ही खत्म कर देंगे आपका। दिवाली तक सब फिनिश करा देंगे काम, है ना आसान? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको इसमें दिक्कत है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और देखिए,
सर मैं आर्मी में हूँ इसलिए लाइव कम ही आ पाता हूँ। मुझे ये कहना है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, लव यू सर। कभी कुछ बना तो जरूर मिलना चाहूंगा सर आपसे, कभी कुछ बना। अरे आप तो बहुत अच्छी जगह पर हैं अर्जुन जी, आर्मी में हैं आप देश सेवा कर रहे हैं, आप हम सबकी सेवा कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। आप तो वो बन चुके हैं जो लोगों का ख्वाब होता है। चलिए अगला देखिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 66 आर्टिकल। अब बताइए, चाहो तो यहां काट लिया करो, 6 से 11, 6 से 12, फिर यहां से सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा। एसपी इधर आएगा और ये 12 उधर जाएगा, तो 11:12। 11 रुपए की चीज को 12 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा 1 रुपए का 11 रुपए पर। 100/11 9.09%। अब बताइए, है ना इजी? ये तो बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया करो शीट में। कौन सी शीट में टॉपिक वाइज दिया करें? टॉपिक वाइज तो शीट मिलती है आपको। सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो, तो ये सबसे आसान क्वेश्चंस जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसका उसी में से एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा मजेदार कर देते हैं, है ना? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ये देखो, उल्टा कर देंगे मतलब क्वेश्चन। ये देखो, 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 पेन, 120 का सीपी और एक्स का एसपी बराबर है। तो सिंपल सी बात है, वो एक्स की वैल्यू ही पूछेगा। इफ द प्रॉफिट इज 25%, खत्म यहां से क्वेश्चन। देखो, आप यहां से समझ सकते हैं सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो एक्स और 120 होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 25% प्रॉफिट का मतलब, 25% प्रॉफिट का मतलब सीपी 100 है तो एसपी 125 है। भाई 25% प्रॉफिट है ना, तो इसका मतलब 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो तो 125 में बेच रहे हो। ये भी तो वही वाली बात हुई, खत्म। यही आपका आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, हो गया। तो ये आपका 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से ये 24 बार, और 24 इंटू 4 96, तो x की वैल्यू 96। खत्म, हो गया। कितना इजीली हो गया, समझ में आया सबको? तो ये आपका टाइप 4 का पहला क्वेश्चन था। किताबों के सर कुछ प्रश्न नहीं हो पाते हैं, पूछा करो। हम भी तो देखें कौन से प्रश्न नहीं हो पाते हैं, क्लास को भी तो दिखाएं और आपको भी दिखाएं कि आप क्यों नहीं कर पाते हैं। तो किसी बच्चे को अगर लगता है कि कोई टॉपिक हो गया है और उसका क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप क्लास में जरूर लेके आइए। हम पूरी क्लास को वो क्वेश्चन दिखाएंगे और फिर आपसे ही पूछेंगे कि ऐसा क्या रीजन था कि आप नहीं कर पाए, है ना? होता है भाई, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, लर्निंग फेज में हैं, तो 2-4 चीजें, अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका होता है टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि 120 का क्रय मूल्य एक्स के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लाइन में तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा एक्स और 120 का, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब एक्स क्या है? सीपी। 120 क्या है? एसपी। और अगर 25% प्रॉफिट यहां पर क्वेश्चन बोला है, तो इसका मतलब क्या है? अगर सीपी 100 है तो एसपी 125 है। यही मतलब होता है, मतलब सीपी और एसपी में 4 और 5 का रेशियो है। तो इसमें 4 और 5 का रेशियो है, तो एक्स और 120 में भी 4 और 5 का रेशियो होगा। बस सॉल्व कर लेंगे, हो गया फिनिश। अगर आपको सीपी एसपी का रेशियो एक्स और 120 पता है और 25% प्रॉफिट से सीपी एसपी का रेशियो नहीं निकाल सकते, दोनों को बराबर रख दिया, खेल खत्म। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अभी सबको क्लियर है? ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसका जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा मजेदार होता है ना? तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए और हमें बताइएगा। अब एक हम करेंगे, 2 हम करेंगे, तीसरा आप करना। ध्यान सुनना। अब
बाई सेलिंग 100 नोटबुक्स, बहुत आता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन। अ शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक्स। 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार को 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले तो यह समझिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से आपको बताएंगे। दो तरीके क्यों बता रहे हैं? पहले तो आप समझिए कि पिछले वाले क्वेश्चन में उसमें एक ही अंतर है। देखो, पहले तो उसने क्लियरली बोला है कि दुकानदार को जो हुआ है वो क्या हुआ है, 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। हिंदी में मिसिंग है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो देखो, प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि आपने जितने में बेचा और जितने में खरीदा उन दोनों का अंतर कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। 2 मिनट सुनना हमें ध्यान से, ठीक है। अब उसने कितने को बेचा है, उसने 100 नोटबुक बेची है और 20 नोटबुक का, देखो यहां लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक्स। जो प्रॉफिट है वो 20 का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां पर जो प्रॉफिट है वो उतना है जितने में 20 नोटबुक को आप बेचेंगे। तो 20 नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। चलिए, अब एसपी और सीपी की जगह क्या आएगा, बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान से सुनना हमें, बस एक ही पॉइंट है, कुछ है ही नहीं भाई। प्रॉफिट तो आपको क्लियरली दिया गया है, यही चीज आपको समझनी है। उसने कितनी नोटबुक बेची है, 100। अगर 100 को बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है, 100 को जितने में बेचा होगा और 100 को जितने में खरीदा होगा उसी का अंतर ही तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है, कितने में बेचा कितने में खरीदा उसका अंतर। तो अगर वो 100 नोटबुक को बेच रहा है तो 100 के एसपी से 100 का सीपी घटा दो। अगर वो 100 की जगह सपोज करो 50 नोटबुक बेच रहा होता तो 50 का एसपी 50 का सीपी। अगर 80 नोटबुक बेच रहा होता 80 का एसपी 80 का सीपी। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। अगर ध्यान इधर उधर होगा फिर आप नहीं समझ पाओगे, फिर आप बार बार रिपीट करवाओगे। पहले ही रिपीट कर रहे हैं। 100 की जगह 200 बेचेगा तो 200 का एसपी 200 का सीपी। 500 बेचेगा 500 का एसपी 500 का सीपी। 1000 बेचेगा 1000 का एसपी 1000 का सीपी। 2000 बेचेगा 2000 का एसपी 2000 का सीपी। 50,000 बेचेगा 50,000 का एसपी 50,000 का सीपी। 1 लाख बेचेगा 1 लाख का एसपी 1 लाख का सीपी। तो जितने बेचेगा उतने के एसपी और सीपी का अंतर करेंगे। प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी, लॉस है तो सीपी माइनस एसपी, बस खत्म। अब आप जानते हैं एसपी एसपी एक साइड में, सीपी एक साइड में, सीपी को उधर ले आओ तो 100 सीपी। अब सॉल्व करना है बस, 20 को उधर ले जाओ, 100 में से 20 जाएगा 80 एसपी। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है जो पिछला क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन तो था, यही क्वेश्चन तो हम कर रहे थे। बस इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें ये वाली लाइन आपकी एक्स्ट्रा लाइन है, ये वाली, बस। अब यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं कि 80 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 4 और 5 का अनुपात। तो यहां पर क्या होगा आपको, प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने पर, 4 पर, इंटू 100, यानी कि 25%, 25% का प्रॉफिट। अब बताओ, सॉल्यूशन केवल ये है और इसमें केवल ये वाली लाइन हमने ऐड की है, बाकी कुछ ऐड नहीं किया है। देखिए, ये थोड़े से ना आज की क्लास बस ये वाला पैटर्न हो रहा है, इसके बाद फिर बहुत मजेदार प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ। टाइप 3 टाइप 4 थोड़ा सा ऐसा है जो थोड़ा सा अलग सा होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है। कल डिसऑनेस्ट डीलर पढ़ाएंगे, फिर डिस्काउंट पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, मजाक मजाक चल रहा है। तो यही चीजें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं। अभी सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना पेन के भी कर सकते हैं। इसको तो बता ही दिया हमने, कोई तीसरे क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। बिना पेन के ऐसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपको जो प्रॉफिट दिया है ना, वो दिया है 20 का सेलिंग प्राइस, यही तो दिया है। तो प्रॉफिट जिसमें दिया जाए, सेलिंग प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लो, तो 1 का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लोगे तो 20 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 रुपए का। अब 100 नोटबुक को आप बेच रहे हो, तो 100 नोटबुक को अगर आपने 1 का सेलिंग प्राइस 1 माना है तो 100 का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया।
तो 100 रुपए में बेच रहे हो, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 रुपए में बेचकर 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना हो गया? 80। अगर ये मन में करना है तो 20 रुपए का प्रॉफिट 80 रुपए पर इंटू 100। रिपीट कर रहे हैं एक बार। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट दिया गया है वो एसपी में दिया गया है या सीपी में दिया गया है। जैसे यहां प्रॉफिट 20 का सेलिंग प्राइस दिया है, तो एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लेंगे, तो 20 का सेलिंग प्राइस 20 रुपए, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर ये सीपी में दिया जाता तो सीपी को हम एक का सीपी 1 मानते। तो अगर सेलिंग प्राइस को 1 मानेंगे तो 20 का सेलिंग प्राइस 20 रुपए हो गया। तो 100 नोटबुक को हमने बेचा है, एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस 1 रुपए माना है, तो 100 नोटबुक को हमने 100 रुपए में बेचा होगा। अगर हम किसी चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो 80 में खरीद रहे हैं, तो 20 रुपए 80 रुपए में खरीदकर 20 रुपए का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट मन में करना हो तो ऐसे करना है आपको। ठीक है। अब जब ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, लिखा नहीं है इसके आगे, लेकिन ये लेटेस्ट पूछा गया है। ओके एम के, चलिए अब ये देखिए, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई क्लास। अब बताओ दूसरे तरीके से जाओगे तो प्रॉफिट 9 का सेलिंग प्राइस है, एक का 9 रुपए मान लिया, तो 14 का सेलिंग प्राइस 14 रुपए हो गया। तो मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 14 रुपए में बेचने पर। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी आपका 14 में से 9 रुपए का प्रॉफिट है, तो 5 रुपए सीपी। तो ऐसे ये मन में करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बिना पेन के भी। ठीक है। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 30 रुपए था। चलो आगे आएगा ये क्वेश्चन, करिए। क्लास रुक गई थी आपकी, अभी चल रही है क्लास सबकी? इसको होमवर्क करोगे या कर लो? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको होमवर्क मत करो, इसको यहीं करो। A shopkeeper is purchasing goods from a wholesaler. The wholesaler is selling 1265 units of goods. After gaining, gain हो रहा है मतलब प्रॉफिट, सेल प्राइस ऑफ 165 नोटबुक्स यूनिट्स, तो 165 यूनिट के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है। वही लॉजिक लग गया। सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट जो दे रखा है 165 का एसपी दे रखा है, बेचा कितना है आपने? 1265 को, तो 1265 के एसपी से 1265 का सीपी घटा देंगे, तो 1265 का सीपी इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 165 माइनस होगा तो 1100 बचेगा, 1100 का एसपी। बस, तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 1100 और 1265। तो 11 से ये 100 बार, 11 से ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, नहीं हाँ 11 दूनी 22, 4 और 5 कैसे आ रहा है? 11 से नहीं कट रहा है, ये 6 और कट तो रहा है, यहां कैसे कट रहे हैं? 11 एकम 11, 1 और 6, 11 एकम 11 होगा, फिर 11 पंजे 55। तो 100 रुपए की चीज को 115 में बेच रहे हैं, तो 15% का प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर भी होगा। हाँ 36 क्वेश्चन कराया है। क्लास रुक गई थी क्या? अच्छा क्लास रुक गई थी क्या आप लोगों की? 36 क्वेश्चन कराया अभी हमने आपको, ये कराया है ये। वेरी गुड। तो जिन जिन बच्चों का 15% आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब जल्दी से हमें कंफर्म करके बताएं कि किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। अच्छा तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा? तीसरे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं होगा। तीसरे क्वेश्चन में
ये यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम। लास्ट में प्रॉफिट लॉस परसेंट नहीं पूछेगा, या तो 1100 का सेलिंग प्राइस देगा या इतने का कॉस्ट प्राइस देगा, और एक चीज देकर के दूसरी चीज पूछेगा। तो तीसरा एक हिंट हम आपको देते हैं और 2 क्वेश्चन फिर हम आपको देते हैं होमवर्क, है ना। जैसे ये देखो तीसरा क्वेश्चन, अखिल ने 2400 रुपयों में अखिल बॉट 13 kg ऑफ एप्पल फॉर ₹2400। तो 13 का सीपी आपको दिया गया है, 13 का सीपी 2400 रुपए, ये तो दिया गया है आपको। सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 kg। तो प्रॉफिट जो है वो 7 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी पूछा है, 2023 का ही क्वेश्चन है। देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो एसपी माइनस सीपी होगा। अभी तो वैसे ही करो, प्रॉफिट आपको 7 का सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब आपने बेचा कितना है, 13 किलो। 13 किलो आपने खरीदा था, उसी को बेचेंगे। तो लेकिन यहां प्रॉफिट है तो 13 के एसपी से आप 13 का सीपी घटा दोगे। अब बस 13 का सीपी धरा जाएगा और 7 इससे घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का सेलिंग प्राइस। यही मतलब हुआ। तो 13 किलो को आप जितने में खरीद रहे हो, 6 किलो को उतने में बेच रहे हो। अगर यहां प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछेगा तो सीपीएसपी का रेशियो निकाल देंगे, लेकिन वो नहीं पूछा, उसने रुपए पूछा है। लेकिन वो भी आसान है, आपको उसने 13 किलो का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2400 रुपए। तो देखो जो 13 किलो का कॉस्ट प्राइस है वो 6 किलो का सेलिंग प्राइस भी है। तो अगर 13 केजी का कॉस्ट प्राइस 2400 रुपए दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो 6 का सेलिंग प्राइस भी है। और हमें 1 किलो का सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 6 किलो का सेलिंग प्राइस पता है तो 1 का तो निकाल ही सकते हो, 6 से डिवाइड करके 400 रुपए, 400 रुपीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये भी आसान है ना, बताओ। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, तीसरे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं हुआ। लास्ट में आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट में नहीं पूछा गया, आपको या तो 13 के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे देगा या 6 का सेलिंग प्राइस दे देगा। कोई एक चीज देकर के दूसरी चीज पूछेगा। अगर कॉस्ट प्राइस देगा तो सेलिंग प्राइस पूछेगा, सेलिंग प्राइस देगा तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा। एक का पूछता है, 1 किलो का या एक जो भी है। अब आपको पता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक की वैल्यू जो दी हुई है वो बाय डिफॉल्ट दूसरे की वैल्यू हो जाएगी। अब आप हमें थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि क्या आप सब को ये क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है। एक और करा दें ऐसा। बताइए, एक और कर लो, फिर एक होमवर्क दे देंगे आपको, तो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। ये हम कर देते हैं आपको। सीजीएल मेंस 2019, 38 गेंदों को इतने रुपए में बेचने पर, यानी कि ये 38 का सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है। 6 गेंदों के क्रय मूल्य का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट 6 का कॉस्ट प्राइस है। बस खत्म हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रय मूल्य पूछेगा। तो प्रॉफिट है तो वही एसपी माइनस सीपी। बेचा कितना है, 38 को, तो 38 का एसपी माइनस 38 का सीपी। प्रॉफिट क्या है, 6 का सीपी। सीपी जुड़ जाएगा इधर आकर के, 44 सीपी 38 एसपी। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, 2240 रुपीज। कितना आसान क्वेश्चन है। एक बार आपके मन में रिदम बनेगा ना तो आप आराम से कर पाओगे। तो 38 का एसपी इतना है तो 44 का सीपी भी इतना है। तो 44 का सीपी आपको दिया है 2240 रुपीज। तो एक का सीपी आप कैसे निकालोगे, 2240 बाई 44, 38 6 44 ही तो होता है। लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं था भाई, ये लॉस था, गड़बड़ हो गया। लॉस है तो ये सीपी माइनस एसपी होगा। फ्लो में बह गए, भावनाओं में बह गए। ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। तो लॉस है तो आपका सीपी माइनस एसपी होगा। तो बेचा कितना है, 38, तो 38 का सीपी माइनस 38 का एसपी। अब देखो
तो 38 एसपी उधर लाएंगे, सीपी इधर लाएंगे, तो 38 से 6 कम हो जाएगा, 32 का सीपी हो जाएगा और ये 38 का एसपी हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 2240। तो 38 के एसपी की अगर ये वैल्यू है तो बाय डिफॉल्ट 32 के सीपी की भी यही वैल्यू है, तो 32 का सीपी भी आपका 2240 हो गया। आपको एक का सीपी निकालना है, तो 2240 को 32 से डिवाइड कर दो, अब हो जाएगा 32 अट्ठे ही जाएगा, नहीं 7 7 दूनी 14 7 21, 70 रुपए, 70 रुपीज इज द राइट आंसर। अब बता दो किसी को कोई दिक्कत हो तो। हाँ, इसमें लॉस है, इंग्लिश में गलत नहीं है। देयर इज अ लॉस ऑफ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स, सही है, इंग्लिश में भी सही है। वो प्रॉफिट नहीं था, वो लॉस ही था, हमने गलती से जल्दबाजी में पढ़ लिया। तो ये आपका ये जो पैटर्न है टाइप 3 टाइप 4 जो हमने आपको अभी बताया है, इसमें 3 क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हर साल किसी ना किसी एग्जाम में देखे जाते हैं। तो ये आपका टाइप 4 भी यहां पर समाप्त हो जाता है। एक क्वेश्चन बचा है जो हम आपको होमवर्क देकर जाएंगे, एक बचा होगा शायद, ऐसा बचा है क्या? चलो एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क। कल से आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत मजा आने वाला है। कल जो है बेईमान दुकानदार हम आपको पढ़ाएंगे, और बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन इतने मजेदार होते हैं, इतने मजेदार होते हैं, इतने मजेदार होते हैं, क्या बताएं आपको। अब बताइए, आज की सेवा यहीं पर समाप्त कर देंगे। अरे नेम चेंज करना पूछ के बताएंगे, अभी हमें भी नहीं पता ना टेक्निकल चीजें, हमने तो नेम कभी चेंज किया ही नहीं, आप लोग नेम ही चेंज करते रहते हो। बताना भी नहीं चाहिए वैसे, बच्चे फिर डेली नाम चेंज करेंगे। पहले बच्चे लिख लेते थे ऐसे ही। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, नेम का यूजर हटा गंगा पुत्र करना है, फिर उसको फिर चेंज करना, ये कोई खेल है? चलो तो फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपको बहुत ही मजेदार पाठ पढ़ाएंगे, बेईमान दुकानदार। लेकिन अभी 7:30 बजे यूट्यूब पे मॉक प्रैक्टिस सेशन है आपका टाइम एंड वर्क का, तो जिस बच्चे को करना हो, सबको करना है वैसे तो, कोशिश करना लाइव करो, लाइव ना कर पाओ तो बाद में करो, लेकिन करना जरूर, ठीक है। चलिए आंसर भी आ गया, लेकिन कल ही बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।